Hello friends, this is More VD and you are watching your favorite channel More's Physics Academy. Friends, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे 12 पे लेक्चर बना था अपना 12 का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, सेम एज इट इज 11th का भी जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हुआ है। और स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र 11th का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो हम आज देखेंगे कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कौन से पार्ट्स में आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेसन से। लेसन नंबर फर्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो अपना फर्स्ट जो लेसन होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इस लेसन में आप देख सकते हैं मैं इस साइड में पहले उसके पॉइंट्स, ठीक है, उसके बाद आगे वाले पार्ट में रहेंगे उसके पेज नंबर्स। सेम करता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा यहाँ पे, तो आपको उसको समझ लेना है और आपको उसको बताना है। ठीक है, देखिए पहला पेज नंबर 3 to 5 इन पेज नंबर्स पे कौन सा पॉइंट आएगा, तो आपका आर्टिकल होगा वहां पे। आर्टिकल का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आर्टिकल होगा 1.3 और उस आर्टिकल में मेजरमेंट ऑफ लेंथ मिलेगा आपको। ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो ये वाला पार्ट आपको कहां पे मिलेगा, 3 से लेकर 5 के बीच में। 1.3 उसका आर्टिकल होगा और ये वाला पार्ट वहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा होगा 5 पेज नंबर पे और वो 1.4 आर्टिकल नंबर होगा उसका, वो मिलेगा मेजरमेंट ऑफ मास। ये वाला मेजरमेंट ऑफ मास मिलेगा। उसके बाद 5 to 6 पे जो रहेगा, सेम 5 to 6 पे यहाँ पे पेज नंबर 1.5 आर्टिकल होगा, ये पेज नंबर 5 to 6 होगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। सेम उसके बाद 8 नंबर पे, पेज नंबर 8 पे मिलेगा आपको, क्या मिल रहा है, 1.7 आर्टिकल मिल रहा है। उस आर्टिकल का नाम क्या है, एक्यूरेसी है उसमें। ठीक है, उसके बाद है प्रिसीजन। ठीक है, उसके बाद उसमें एंड यूनिसर्टनली मेजरमेंट, इस तरह से पॉइंट आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मिलेगा आपको 1.8.2 पे और पेज नंबर होगा उसका 10 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या मिल रहा है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर लेसन, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें ये वाले पार्ट जो रहेंगे वो आर्टिकल रहेंगे, ये वाले पार्ट जो रहेंगे क्या रहेंगे, आपके पेज नंबर्स। मतलब आपने अगर लेसन निकाला ये पहला वाला, उसके पेज नंबर 3 निकाला, तो 3 पे आपको मिलेगा 1.3 आर्टिकल, उसमें पॉइंट मिलेगा आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ आपको वहां से क्या करना है, इरेज करना है, मतलब ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इस लेसन के ये डिलीट किया हुआ पोर्शन, पहले लेसन का डिलीट किया गया पोर्शन जो कि आपको लेना नहीं है इस साल के लिए, वो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने लेंथ, टाइम और मास जो पार्टिकल्स है वो 10th में और 9th में भी कवर कर लिए हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो इसमें उसका इतना कुछ महत्व आपको दिया गया नहीं है। ठीक है, तो सेम अब उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 2, ये 2 नंबर का चैप्टर है। क्या नाम है उसका, मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड्स में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। एक ही पॉइंट उसमें का एडिस किया गया है। ये पेज नंबर मिलेगा आपको 25 से 28 के बीच में। जो आर्टिकल होगा आपका उस पॉइंट में ये 2.6 नंबर का आर्टिकल, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो ये आर्टिकल का नाम होगा इंट्रोडक्शन ऑफ
मैंने? कैलकुलस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से रिड्यूस किया गया है। तो ये लेसन नंबर फर्स्ट, ये लेसन नंबर सेकेंड, मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें 25 और 28 तक, मतलब 25 से लेकर 28 पेज नंबर तक आपको 2.6 मिलेगा। 2.6 में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। तो वो पॉइंट आपको क्या करना है, वहां से डिलीट करना है। इस पार्ट का मतलब इस साल के लिए वो पॉइंट आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पार्ट। लेसन नंबर थर्ड, जिसका नाम रहेगा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इस लेसन में आपको मैं पहले पेज नंबर, उसके बाद आर्टिकल। पहले पेज नंबर देखिए क्या है, थोड़ा सा 30 से लेकर 36 तक, और उस पे का आर्टिकल होगा 3.2। ठीक है, 3.2 में क्या मिलेगा आपको, रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सी मोशन मिल रही है आपको, रेक्टी मोशन। ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर जो मोशन है तो इस पार्ट में आपको दिखाया जाएगा मोशन इन अ प्लेन में। 30 पेज नंबर जो ओपन करेंगे, 3.2 आर्टिकल मिलेगा। 3.2 मिलने के बाद आपको ये पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट चल रहा है 30 से लेकर 36 तक। ठीक है, मतलब ये लगभग 5-6 पेज आपको डिलीट करने हैं वहां से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इस लेसन का यही इतना ही एक पार्ट है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। अब इस लॉज ऑफ मोशन में क्या है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट किया गया है इसको। देखिए 47 पे मिलेगा आपको पेज नंबर, यहाँ पे 4.2। ठीक है, 4.2 में क्या मिलेगा, एरिस्टोटल्स फैलेसी। ठीक है, देखिए एरिस्टोटल फैलेसी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको डिलीट करना है। उसके बाद जो है 48 पे आपको 4.3 मिलेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ये वाला पार्ट भी आपको क्या करना है, डिलीट करना है, इरेज करना है, वहां से लेना नहीं है उसको। उसके बाद ये 52 जो कि 4.5.2, क्या करना है, 4.5 में जो मेन आर्टिकल रहेगा उसमें का सब आर्टिकल 2 नंबर का, उसको डिलीट करना है, जो कि कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कौन सा है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या करना है, वहां से इरेज करना है, जो कि आपको लेना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये 9th में पढ़े हैं आपने। ठीक है, केपलर के लॉ जो है 10th में पढ़े हैं। नए सिलेबस के हिसाब से 9th में ये लॉज ऑफ मोशन थे। उसके बाद वहां पे फोर्स का भी लेसन था, तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी आपने वहां से लिए हैं। कंफर्टेबली आपके पास है वो न्यूटन, क्या बोलते हैं उसके नोट्स या फिर उसके इक्वेशन जो है वो पूरे के पूरे आपके पास रहेंगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर पे आएंगे आप 55, उसके बाद 56, उस पे 55 से लेकर 56 तक, मतलब इन दोनों के बीच में जो रहेगा आर्टिकल नंबर रहेगा आपका 4.6। अब इस 4.6 में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको लेना नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपको वहां से क्या करना है, डिलीट करना है, जो कि आपको लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद 56 से लेकर 57 तक, मतलब 56 से 57 तक आर्टिकल मिलेगा आपको कौन सा, 4.7। अब उस 4.7 में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जो कि 9th में भी हुआ है और 10th में उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। ठीक है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट भी आपको क्या करना है, वहां से इरेज करना है। देखिए 4.2, 4.3, 4.5 में का सब 0.2 आएगा, उसके बाद 4.6, 4.7, मतलब लेसन के कितना पार्ट यहाँ से डिलीट किया गया है देख सकते हैं आप। उसके बाद 4.7 होने के बाद 4.8 है, 4.9 है, 11 है और 13 है, मतलब फिर से 3-4 पार्ट और भी बचते हैं इसके। ठीक है, देखिए पहले अभी ये 4.8 कहाँ पे है, इसका 61 पेज नंबर रहेगा और ये रहेगा 4.8.5 पे। अब ये 4.8.5 पे क्या पॉइंट है, वहां पे लॉस इन के यूज ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, मतलब लॉस इन के कंसिडर किया है वहां पे। क्या कंसिडर करते हैं, लॉस, ये देखिए लॉस इन की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद 4.11 जो है विदाउट प्रूफ कंसिडर किया है उसको। उसके बाद 4.9 जो है यहाँ का 4.9 मिलेगा आपको 63 से 64 के बीच में, जो कि आपको आर्टिकल नंबर रहेगा 4.9.1। ठीक है, पॉइंट क्या है उसका, क्या नाम दिया जाए, नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं इम्पल्स लिख देता हूं। ठीक है, तो ये इम्पल्स पॉइंट वहां से क्या कर दिया जाए, डिलीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद 4.11 है जो कि मैं ऊपर ले रहा यहां से, ये वाला पार्ट डिलीट करके। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, 4.63 से लेकर 64, अब ये 67 पेज नंबर पे मिलेगा आपको। क्या मिल रहा है आपको, 4.11.1, मतलब 4.11 ये मेन रहेगा, उसके बाद 1 उसका सब पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो उसमें टू प्रूव दैट मूवमेंट ऑफ कपल इन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज मूवमेंट ऑफ कपल। यहां से क्या किया है, मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है, ये पार्ट यहां से डिलीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद 4. अब ये पेज नंबर दिया है यहाँ से 72 पे 4.13.4 में क्या कंसिडर किया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो ये पूरा लॉज ऑफ मोशन जो लेसन देखा आपने, इस लॉज ऑफ मोशन में 4.2, 4.3, 4.5.2, उसके बाद 4.6, 4.7, 4.8.5, 4.9.1, उसके बाद 4.11.1, 4.13.4, इतना सारा सिलेबस इस लेसन का डिलीट किया गया है। मतलब सबसे लंबा, सबसे ज्यादा सिलेबस अगर किसी लेसन का यहाँ से कट हुआ है तो ये 4 नंबर का लेसन है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 नंबर का लेसन रहेगा। 5 नंबर का लेसन इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। 5 नंबर का लेसन जो है ग्रेविटेशन, उसका पेज नंबर अब मैं कैसे लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आपके पेज नंबर्स और यहाँ पे आएंगे उसके आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसके नीचे ऐसे लिखते जा रहा हूं मैं। पहले देखिए पेज नंबर क्या है, 84 पे आपको मिलेगा 5.4। ठीक है, मैं ओरली यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 5.4 में क्या मिलेगा आपको, मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है, मतलब इस लेसन का यही पॉइंट यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, 6 नंबर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये जो लेसन रहेगा इसमें का कौन सा पार्ट, यहाँ पे पेज नंबर लिखूंगा, फिर से यहाँ पे आर्टिकल रहेंगे। तो देखिए क्या आर्टिकल से 6.8 और 6.9 को रिड्यूस किया गया है। ये 6.8 और 6.9 को रिड्यूस किया गया है, जो पेज नंबर आपको 108 पे मिलेगा। ठीक है, और ये 109 से लेकर 111 तक। ठीक है, 109 से लेकर 111 तक ये वाला 6.9 मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। 6.8 में मिलेगा आपको हार्डनेस और 6.9 में मिलेगा आपको फ्रिक्शन इन सॉलिड। ठीक है, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है रिप्रेजेंट करेंगे हम, उसके बाद 8, 9, 10 इस तरह से। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 देखिए, ये चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे पेज नंबर मिलेंगे, यहाँ पे फिर से आर्टिकल मिलेंगे। क्या पेज नंबर है देखिए, पहले 7 नंबर के
पेज नंबर देखिए 114 114, उसके बाद 115 से लेकर 1 से 18 तक, ठीक है। उसके बाद 118 से लेकर 121 तक, उसके बाद लास्ट जो है 129 से लेकर 133, ये इतने पार्ट मतलब 4 पॉइंट जो है 4 आर्टिकल जो है डिड्यूस किए गए हैं, ठीक है। 114 पे मिलेगा आपको 7.2, उसके बाद मिलेगा आपको 3, उसके बाद 7.4 और उसके बाद 7.8, ये वाले आर्टिकल्स रिड्यूस किए गए जाएंगे और ये वाले पेज नंबर होंगे। अगर आप 7 नंबर का रिलेशन देखेंगे तो उसमें 7.2 होगा, जो रिड्यूस किया गया होगा उसका पढ़ाई आपको करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या है वो 7.2 देखिए, टेम्परेचर एंड हीट है। उसके बाद 7.3 जो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। उसके बाद 7.4 है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद 7.8 जो है चेंज ऑफ स्टेट है, ठीक है। उसके बाद ये 7 लेसन तक यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उसके अगला पार्ट जो नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 के बाद अब आएगा चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 क्या है, साउंड वेव्स, ठीक है। तो साउंड वेव में, ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर और यहाँ पे रहेंगे आपके आर्टिकल, ठीक है। तो पेज नंबर हर एक लेसन की इसी तरह से होंगे, आर्टिकल हर एक लेसन से इसी तरह से होंगे। तो 8 में देखिए पहले पेज मैं आर्टिकल लिख देता हूँ यहाँ पे 8.2, 8.3, 8.6, 8.7.2 और उसके बाद 8.9.2, ये वाले आर्टिकल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी पेज नंबर कहाँ पे मिलेंगे, देखिए आपको आपका जो पेज नंबर कंसिडर करेंगे 8.2 के लिए वो होगा 142 से 144 के बीच में। उसके बाद 144 से 145 के बीच में आपको ये सेकंड वाला मिलेगा। उसके बाद 8.6 को ढूंढेंगे आप 149 पे। उसके बाद 8.7 को ढूंढेंगे आप 150 पे, ठीक है। उसके बाद आप ढूंढेंगे 154 पे 8.9.2 को, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन खत्म हो जाएगा। 8.2 पे मिलेगा आपको कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स। उसके बाद 8.3 पे मिलेगा आपको ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। 8.6 पे मिलेंगे आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसके बाद 8.7.2 को मिलेगा आपको जो रिवर्बरेशन, ठीक है। उसके बाद 8.9 को मिलेगा आपको लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स विथ वेलोसिटी v, मतलब लिसनर जो है अप्रोच कर रहा है जो कि सोर्स होगा वेलोसिटी में, ठीक है। तो विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो इस तरह से ये साउंड वेव हो जाएगा। उसके बाद जो 9 नंबर का लेसन रहेगा वो 9 नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में कितने पार्ट आएंगे, देखिए लेसन रहेगा ऑप्टिक्स, ठीक है। इस ऑप्टिक्स जो है 9 नंबर का लेसन रहेगा। तो इसके यहाँ पे पेज नंबर में लिख दे रहा पहले 159, उसके बाद 159 से 161, उसके बाद 162, उसके बाद 166 से 167, उसके बाद 167 फिर से आ रहा है, ठीक है। और 2 पॉइंट और बचेंगे इसमें जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा। तो पेज नंबर देखिए यहाँ पे है 175, उसके से 177 के बीच में रहेगा। उसके बाद 183 से 184 तक। अब आर्टिकल्स क्या क्या होंगे, 159 मतलब 159 पे मिलेगा आपको 9.3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा 9.3, उसके बाद 9.4.2, उसके बाद 9.6.1 और यहाँ पे 9.7, ठीक है। तो यहाँ पे 175 पे मिलेगा आपको 19.9, ठीक है। उसके बाद 9.11
से बता दे रहा 9.2 पे क्या मिलेगा, नेचर ऑफ लाइट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके बाद रेडिएशन बिटवीन टी यू एंड वी, उसके बाद 9.6 पे मिलेगा आपको प्रिज्म बैलेंसिंग, उसके बाद 9.7 पे मिलेगा फिल इक्वेशन, 9.2 फिर से वही, उसके बाद 9.9 से नेचुरल फेनोमेना मिलेगा 9.9 लो, और 9.11 को टेलीस्कोप मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाएगा चैप्टर नंबर 9 मतलब ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद जो आएगा आपको 10 नंबर का चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 10 रहेगा। अब 10 की बारी आएगी तो इसी तरह से, ठीक है, ये चैप्टर का नेम हटा देता हूं मैं। चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पेज नंबर देखिए, क्या पेज नंबर है, मैंने 188, उसके बाद 195, 196, 199, ये 4 पॉइंट रहेंगे। आर्टिकल देखिए इसके 10.2, उसके बाद 10.6.2, उसके बाद 10.6.2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, उसके बाद 10.8। ठीक है, अब 10.2 पे क्या मिलेगा आपको, 10.2 पे मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। 10.6.1 पे, अब 6.1 पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट। उसके बाद 6.2 पे मिलेगा चार्ज इन मटेरियल, ठीक है, मीडियम। उसके बाद 10.8 पे मिलेगा पार्टिकल अवे फ्रॉम, सॉरी, कैलकुलेटिंग मेथड मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की। ठीक है, उसके बाद 8 जो होगा, उसके बाद 9 जो होगा यहाँ पे 10.9, तो 10.9 पे मिलेगा इलेक्ट्रिक क्लिपोस। ठीक है, उसके बाद 10.10 पे मिलेगा आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 10.10 पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इसके पेज नंबर होंगे 201 से 204 के बीच में, और ये लास्ट वाला रहेगा 204 पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेसन 10 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 11, 12, 13 और 14, ठीक है, 4 लेसन हमारे रहेंगे। ठीक है, 11 क्या बोलता है यहाँ पे, 11 जो रहेगा, फिर से उसके लिए जगह कम गिरेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी हटाना पड़ेगा। क्या नाम है इस लेसन का, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ठीक है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये नाम रहेगा। अब इसमें आर्टिकल यहाँ पे और पेज नंबर यहाँ पे, फिर से सेम इक्वेशन। 207 यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद 207 फिर से, उसके बाद 207 से 208, उसके बाद 209 दैट इज 210, उसके बाद 200 फिर से 10, 211 से 213, उसके बाद 213 फिर से, मतलब यहाँ पे लगभग ज्यादा से ज्यादा है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8। 4 नंबर का चैप्टर देखा था ना आपने, उसी तरह से सेम इसमें भी 8 जो पॉइंट रहेंगे वो रिड्यूस किए गए हैं डिलीट पोर्शन में। ठीक है, देखिए कौन से आर्टिकल में मिलेंगे आपको, कौन से 11.2, उसके बाद 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मिलेगा, ये वाला यहाँ पे मिलेगा, 208 के 4 पर 11.4 मिलेगा, 11.5 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फिर से ये वाले इक्वेशंस। ठीक है, तो इस तरह से आप